तो टाइप ऑफ एरर है, एरर क्या है, एरर है क्या, एरर है जो हमें वैल्यू चाहिए थी और जो हमारे पास आ रही है, बस उसको एरर बोलते हैं। क्या सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। क्या आप कह रहे हो तो कि मैं 15.25 mm का बनाना चाहता हूं, कोई डायमीटर बनाना चाहता हूं, ये हमारी रिक्वायर्ड है, ये वैल्यू रिक्वायर्ड है। जब आपने बनाया ये मशीन वो मशीन लगा लगा मेजर किया, अरे यार ये तो 15.80 आ रहा है, ये आ रहा है। आप कहोगे मैंने तो 15.25 मांगा था, 15.80 कहां से आ रहा है, 80 अरे यार मुझे थोड़ा घिसाना पड़ेगा इसको, वापस लगाओ, थोड़ा सा घिसाओ इसको, इसका तो इलाज है, ठीक है। लेकिन अगर घिसाई करने के बाद आपने करा कि वहां तो 15.01 mm आ रहा है, इसको तो बढ़ा नहीं सकते डायमीटर को। अब ये यहां पे ये एरर है और ये एरर रहेगा, लेकिन कुछ एरर हमारे पास हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैसे, उसको ही टॉलरेंस बोलते हैं। मैं लिखता हूं 15.25 प्लस माइनस मान लीजिए 0.10, ऐसे लिख देता हूं। मतलब 15 पॉइंट, इसमें से माइनस कर दो 15.15 mm और 15.35 mm के बीच बीच में अगर कोई चीज बन गई तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, इसी को टॉलरेंस बोलते हैं। एरर ऊपर 0.10 का, नीचे 0.10 का, मतलब ये क्या है, अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल, ये भी अनएक्सेप्टेबल है, ये भी अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन ये एरर है। एरर क्या है, एरर इसके और इसके बीच का डिफरेंस है। एरर कितना आ गया, ये लगा ले तो हमारे पास कितना आ गया, 55 का आ गया, 0.55 का एरर आ गया, 0.55 mm का एरर है, यहां पे ये एरर है। तो सिंपल सी बात, तो एरर क्या है, एरर है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, बस ये एरर है। और ये एरर दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट एरर, जो हम देखते हैं कि ये सीधा सीधा भाई साहब एरर है। कितना एरर है, एब्सोल्यूट एरर कितना है, ये इतना एरर। कैसे, एब्सोल्यूट एरर इसको लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट एंड द वैल्यू ऑफ कंपैरिजन। तो सीधी सी बात है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, कितनी वैल्यू चाहिए थी, कितनी आ रखी है, बस ठीक है, उसका हिसाब से हमारे पास होगा। तो एब्सोल्यूट दो तरह का होता है, ट्रू एब्सोल्यूट और एपरेंट एब्सोल्यूट। मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू ये कर दी हमने, और ये मेजर वैल्यू माइनस अर्थमेटिकल एरर हमारे पास मीन आ गया, अर्थमेटिकल मीन आ गया। देखो जब हम कभी आप देखो, आप प्रॉब्लम यहां आती है, जब तक आप कंपनी में काम नहीं कर लेते आपको ना असलियत नहीं पता लगती दुनिया की, कि दुनिया क्या खेल रही है। जब बनता है हमें लगता है कोई प्रोडक्ट बना दो यार, क्या बड़ी बात है, कोई प्रोडक्ट बनाना है बना दो। लेकिन जब बनता है सर हाउ वी कैन रिमूव एरर, कैन रिड्यूस एरर बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखिए एरर जो है, हम ऑब्वियसली जैसे जैसे अच्छी मशीन्स आती हैं, महंगी मशीन्स आती हैं, वैसे वैसे एरर कम होते हैं, लेकिन वैसे वैसे हमारी कॉस्ट बढ़ती जाती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाती है। एरर जितने आप कम करना चाहोगे, जितना आप अच्छी चीज बनाना चाहोगे, उतनी वो महंगी बनती रहती है। प्रॉब्लम यहां आ जाती है। अब आप कहो कि मैं सर एक कार लेना चाहता हूं BMW और दूसरी तरफ लेना चाहता हूं मारुति ऑल्टो लेने जाओगे तो वो आपको 4 लाख 5 लाख 6 लाख की, चलो 6 लाख की मिल जाएगी। BMW लेने जाओगे तो आपको 60 लाख की कोई चीज मिल रही है। यहां 6 लाख में वही 4 बंदे बैठने हैं, और BMW में भी 4 बंदे बैठने, वो 60 लाख की। आपको ये क्या डिफरेंस है भाई साहब, बहुत डिफरेंस है। इसकी चीजें जो बनी है और इसकी चीजें बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो वो जो डिफरेंस है वो एरर कम करते 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 हमने क्वालिटी इंप्रूव करी है। क्वालिटी इंप्रूव, खर्चा मतलब पैसा, तो लोग देने को तैयार नहीं है। इंडिया में क्या करें हम तो चाहते हैं कि हमें सस्ती चीज दो, सस्ती चीज के चक्कर में लोग अपना पंगा डाल के बैठ जाते हैं कि सस्ती दो हमें चीज, सस्ती दो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर, और दूसरा है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कुछ नहीं है ज्यादा, रिलेटिव क्या है कि कितना परसेंट एरर आ रहा है। परसेंट एरर का मतलब आपको यार एरर आ रहा है कितने परसेंट, आपको 10% एरर आ रहा है, इस तरह से रिलेटिवली एरर। तो हम देखेंगे एब्सोल्यूट एरर कितना आया था, ट्रू वैल्यू कितनी आई थी, इंटू 100 कर देंगे। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऐसे नहीं समझ आएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि 10 mm का हमने कोई चीज बनानी है एग्जैक्ट, और हम कहेंगे प्लस माइनस मान लेते हैं 0.10 मान लेंगे, प्लस माइनस ये मान लेंगे, तो ये आएगा मतलब 90.90 mm, 9.90 mm, सॉरी 9.90 mm चल जाएगा, और 10.10 mm तक चल जाएगा। इन दोनों के बीच बीच में रहना चाहिए हमारे पास, ये है। लेकिन जब आपने किया तो वो निकला कि 10.70 mm बन गया। तो हमारे पास एरर कितना आ गया,
ये आ गया। तो अब इन दोनों के बीच का एरर क्या है, तो एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, एब्सोल्यूट एरर। तो ये कितना एरर है, ये अगर देखोगे तो 10 में से 10.70 में से माइनस कर दिया तो 0.70 का आ गया, 0.70 का। लेकिन अगर देखें कितने परसेंट एरर है, कितने परसेंट है, तो परसेंट देख लीजिए 0.70 और ट्रू वैल्यू को नीचे लिख लीजिए, ये एब्सोल्यूट एरर, नीचे ट्रू वैल्यू आ गई 10 आ गई, इनटू 100 कर दीजिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ गई, परसेंटेज आ गई कि ये कितना परसेंट एरर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं है, समझ रहे, 7% का एरर निकाल रहा है, ये हमारे पास 7% का एरर निकाल रहा है। तो परसेंटेज से निकलेगा तो उसको रिलेटिव एरर बोल देंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, हमारे पास रिलेटिव एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। अब ये देखो, अगर आप देखोगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसा अगर निकलता है तो आप देखेंगे इसको। और सीरियसली बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कंपनी में जब मैन्युफैक्चरिंग होती है। देखिए क्वालिटी वाले जो बंदे होते हैं ना, वो एक तरह से पुलिस का व्यवहार होता है, पुलिस जैसा। उन्होंने चोर को पकड़ना है। चोर कौन है, मैन्युफैक्चरिंग वाले। प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी एक डिपार्टमेंट होता है। क्वालिटी वाले जो होते हैं वो पुलिस की तरह है, जाते हैं बीच में, कभी भी प्रोडक्शन के बीच में चेक करने जाएंगे, ये वैल्यू इतनी, अरे ये क्या बना रहे हो, क्या पंगा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो अभी। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्वालिटी वाले शोर मचा सकते हैं, ये गलत कर रहा है तू, आपस में लड़ाई कर। ये जो ऊपर वाली मैनेजमेंट है बड़ी सियानी है, ये आप खुद नहीं ना तो बनाते। कंपनी का मालिक बड़ा स्ट्रांग है, कंपनी के मालिक का दिमाग इतना चलता है। इसने क्या किया, प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन ठीक है, क्वालिटी वाले को बोल दिया भाई मुझे नहीं पता, मैं तो क्वालिटी वाले तुझे पकड़ूंगा अगर गलत चीज बन गई। हाँ, क्वालिटी वाले और प्रोडक्शन वाले आपस में लड़ते रहते हैं, इनकी हमेशा लड़ाई चलती रहती है। जाएंगे चेक करेंगे, गलत बन रहा है, वो कहेगा भाई चलवा दे यार, क्यों ऐसे कर रहा है, इतना माल बना पड़ा है। कहा ना 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 मुझे डांट पड़ेगी, तू इसको रोक, अभी गलत है, गलत बना रहा है, ठीक नहीं है, एरर आ रहा है इसमें। एरर क्यों आ रहा है, मशीन का चेक कर, मुझे क्या पता। मशीन चेक की, उसके एक बार मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, वहां पे एरर क्या आया, टूल जो था, टूल के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा बेंड आ रखा था, उसके कारण एक स्ट्रेच मार्क आ रहा था, रॉड के ऊपर स्ट्रेच मार्क आ रहा था, लाइनें सी आ रही थी। तो वो वहां पे क्या प्रॉब्लम फेस जो आ रही है उसको पकड़ लिया, उसको रोका, टूल दोबारा चेंज किया, नए टूल लगाए, चलो स्टार्ट होगी प्रोडक्शन। तो एरर हमें पकड़ना पड़ता है, एरर हमें पकड़ना पड़ता है। तो टाइप ऑफ एरर, एरर और बहुत टाइप के होते हैं, तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में। स्टैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंट लोडिंग एरर और डायनेमिक एरर, तीन तरह के एरर हैं। स्टैटिक में आएगा रीडिंग एरर, कैरेक्टरिस्टिक एरर, एनवायरमेंटल एरर, ये आएगा। इंस्ट्रूमेंट लोडिंग एरर क्या है कि लोड किस तरह से करते हो, ये अभी मैं बता दूंगा, सो डोंट वरी, ऐसे नहीं है, पढ़ेंगे। डायनेमिक एरर में क्या है, सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर और रैंडम एरर। अब कंट्रोलेबल एरर के लिए कौन से है, कैलिब्रेशन एरर, एम्बिएंट एरर, एरर ड्यू टू स्टाइलस प्रेशर और अवॉइडेबल एरर। ये एरर एक बार लिख लो, इसको एक बार लिख लो, ये इसी के अंदर में से कोई ना कोई बात पूछते हैं हमसे। जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टैटिक एरर के अंदर, स्टैटिक के अंदर रीडिंग, कैरेक्टरिस्टिक और एनवायरमेंटल एरर। अब देखो रीडिंग एरर, अब रीडिंग एरर भाई रीड करने में भी गलती हो जाती है। हाँ, इतनी खतरनाक चीज है, हम कई बार ऐसा गलत पढ़ लेते हैं, मतलब सामने लिखा हुआ कुछ और पढ़ लेते हैं, दिमाग, अजीब सी बात है, अजीब सी बात है, हमारा कुछ लिखा कुछ होता है, दिमाग में कुछ पढ़ा जाता है। यहाँ हम जो रीडिंग ले रहे हैं, यहां से ली, यहां से ली, यहां से कैसे ली, वो भी एरर होता है। तो ये हमारे पास जो एरर है, इसको हम रीडिंग एरर बोलेंगे, रीडिंग एरर। और स्टैटिक, पहले ये समझ लो स्टैटिक क्या है, द एरर विच आर ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ अपरेटस एज कंपेयर टू आइडल इंस्ट्रूमेंट। अपरेटस जो है स्टैटिक एरर है कि अपरेटस में एरर है कुछ ना कुछ, और प्लस हम उसमें पढ़ने में भी एरर ले रहे हैं, तो उसमें हम स्टैटिक एरर में बोलेंगे। तो सबसे पहले रीडिंग एरर, दीज आर द एरर व्हिच आर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द रीड आउट डिवाइस। तो जो रीड आउट डिवाइस हम जब हमने रीड करना है उसको, जब हमने पढ़ना है उस टाइम में, इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, किधर से देख रहे हो, उसके कारण भी हमारे रीडिंग एरर होता है। इसी को कहते हैं पैरालैक्स एरर, इसको हम पैरालैक्स एरर बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से देखो, किसी रीडिंग को अगर आप देखना चाहते हो तो आप ऊपर से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो या यहां से देख रहे हो, उसके हिसाब से रीडिंग आपको दिखती है, उसी के हिसाब से रीडिंग आपको दिखती है। और अगर आप इवन देखो, एक आंख बंद करके देखो, ऐसे मैं करता हूं कि सीन बाय लेफ्ट आई, अगर एक ऐसे थंब किसी चीज को देखो, राइट आंख बंद करके लेफ्ट से देखोगे तो कुछ और दिखेगा, लेफ्ट बंद करोगे तो कुछ और दिखेगा। आप करके देखना एक बार, बड़ा मजा आएगा। मैं इसको करता हूं, ठीक है, मैं यहां पे देखो ना, अपना थंब को ऐसे आंखों के सामने रखो, एक आंख बंद करो, फिर दूसरी करो, आप हैरान हो ये क्या हो रहा है,
और मेरी थंब हिल रहा है, देखो थंब इधर उधर जा रहा है, क्या मजाक है ना। तो रीडिंग एरर ऐसा हो सकता है। तो आप किस आंख से कैसे देख रहे हो उसके कारण भी गलती हो सकती है, ये भी एक एरर है। कैरेक्टरिस्टिक एरर है द डेविएशन ऑफ द आउटपुट ऑफ मेजरिंग सिस्टम फ्रॉम द नॉमिनल परफॉर्मेंस आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एरर। देखिए जो हमारे पास नॉर्मली हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ने देना चाहिए वैसा नहीं दे रहा आउटपुट, तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक एरर बोलते हैं। हिस्टेरिसिस, रिपीटेबिलिटी एंड रेजोल्यूशन एरर आर सम एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एरर। ये क्या हिस्टेरिसिस एरर क्या होता है? हिस्टेरिसिस होता है कि जब आप लोड कर रहे थे किसी चीज को, कि आप जब मान लीजिए आपने कोई एक डिवाइस, कोई मान लीजिए वेट करना है किसी का, पहले एक वेट रखा, दूसरा रखा, बढ़ रहा है, धीरे धीरे वेट बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे, लेकिन जब उतार रहे थे तो रीडिंग कोई और आ रही है, चढ़ाते हुए वेट चढ़ाते हुए आ रही थी ऐसे ऐसे ये वैल्यू, जब लेकिन उतार रहे हो तो नहीं नहीं नहीं, ये वाली वैल्यू आ रही, इस तरह से उसको हिस्टेरिसिस कहते हैं। रिपीटेबिलिटी एंड रेजोल्यूशन एरर, ये सारे एरर इसकी एग्जांपल होते हैं। ओके, एनवायरमेंटल एरर क्या है? एनवायरमेंटल कि हमारे एनवायरमेंट के कारण टेम्परेचर बदलता है, प्रेशर बदलता है, इस सब के कारण जो एरर आता है उसको हम एनवायरमेंटल एरर बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारा कुछ होता है, टेम्परेचर बदल गया, प्रेशर बदल गया, ह्यूमिडिटी बदल गई, मैग्नेटिक फील्ड बदल गई, इलेक्ट्रिकल फील्ड बदल गई, वाइब्रेशन बदल गई, ये सब कुछ बदलने के कारण हमारे पास एनवायरमेंटल एरर हो जाता है। ओके, इंस्ट्रूमेंट लोडिंग एरर। अब देखो आप जब इसको करते हो ना वर्नियर कैलिपर को, मैंने अगर पकड़ा मान लीजिए ऐसे को रखा, ऐसे आराम से ढीला सा ऐसे लगा के और वैल्यू ले ली, आपने थोड़ा सा टाइट करके वैल्यू ले ली, तो उसके कारण मान लीजिए 0.02 mm भी चेंज हो गया, तो आप कहोगे ये क्या सर 0.02 मेरा अलग आ रहा आपका अलग आएगा, क्योंकि लोडिंग एरर है, ये लोड कैसे कर रही हो वर्नियर कैलिपर को, तो कांटेक्ट कैसे डालते हो उसके कारण हमारे पास होता है। डायनेमिक एरर में देखेंगे हमारे पास डायनेमिक एरर क्या है? बाय द टाइम वेरिएशन इन द मेजर्ड क्वांटिटी। टाइम वेरिएशन कब आपकी इसकी वैल्यू को ले रहे हैं, जैसे सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर, दीज आर द एरर व्हिच आर ड्यू टू नॉन कॉज और रिमेन कांस्टेंट और वेरी इन द प्रेडिक्टेबल मैनर। कहता है कि हमें पता है कंट्रोलेबल एरर वो एरर है जिसका हमें पता है कि ये होगा, इसके कारण हो रहा है, उसको हम कंट्रोलेबल एरर बोलेंगे। दीज आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर बिकॉज द वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू डेफिनेट लॉ, किसी एक लॉ के अकॉर्डिंग ही बदलती है। जैसे कि हम कहें कि टेम्परेचर के कारण ये इतना चेंज आ गया, वो कहेगा यार आएगा, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गर्मियों में ये वैल्यू आती है, सर्दियों में ये वैल्यू आती है, आएगी, ये हम उसका कुछ नहीं कर सकते, कंट्रोल हाँ कर सकते हैं, ठीक है। जो कंट्रोलेबल एरर, सिस्टमैटिक एरर आल्सो नॉट कंट्रोलेबल एरर बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड, ठीक है। जो कंट्रोल कर सकते हैं उसको ये मान रहा है, ठीक है, जो कंट्रोल कर सकते हैं। कैलिब्रेशन एरर, कैलिब्रेशन मतलब कैलिब्रेशन क्या होता है? देखो कैलिब्रेशन बड़ा मेन होता है, आपकी कंपनी में कैलिब्रेशन करने आएंगे। वाइब्रेशन इज अनफेवरेबल, हाँ वाइब्रेशन देख बेटा, जब कोई भी चीज घूमती है तो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं उसमें आती है, उस वाइब्रेशन को कम करना हमारा काम होता है, लेकिन वाइब्रेशन होती है मशीनों में और वो जो एरर है वो क्रिएट करती है। अब कैलिब्रेशन क्या है? अब देखो कैलिब्रेशन क्या है, जब आप देखोगे ना, आप कहोगे कि कैलिब्रेशन कराना है हमने इंस्ट्रूमेंट्स का, तो कंपनी बाहर से आती है, बाहर से स्टैंडर्ड की कंपनी आएगी, मान लीजिए एसआई स्टैंडर्ड के लिए आए, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आपके इंस्ट्रूमेंट को चेक करने आएंगे, कैलिब्रेट करने आएंगे कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो हो रहा है वो किलोग्राम सही किलोग्राम है या नहीं है, आपकी मीटर वो 1 मीटर सही मीटर है या नहीं है, ये सब कुछ कैलिब्रेट कराना पड़ता है। तो कैलिब्रेशन हमें करनी पड़ती है उन सब चीजों की, ठीक है। कैलिब्रेशन एरर है कि आपने सही से कैलिब्रेट नहीं किया, तो इसको एरर ड्यू टू एम्बिएंट और एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हाँ ये यहां पे आ जाता है, सॉरी ये वाला जो एग्जांपल दी यहां ले लेना इसको एग्जांपल को, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण हमारे पास चेंजेस आते हैं, वो भी हमारे पास एरर आ जाता है। एरर ड्यू टू स्टाइलस प्रेशर, स्टाइलस प्रेशर क्या होता है? जब आपने देखा है कभी आपको कहां से वैल्यू, या मैं आगे एक पिक्चर है शायद मेरे पास वो दिखा दूंगा, ये देखे हम, ये ऐसे है कि आपने गेज डाला, स्टाइलस है, ये किस तरह से दबा के कर रहे हो, इसको नीचे दबा रहे हो कि आराम से रख रहे हो, इस स्टाइलस के प्रेशर के कारण भी एरर आ जाता है। तो ये भी हमारे पास एरर हो सकता है, स्टाइलस के कारण भी एरर हो सकता है। अवॉइडेबल एरर, जो चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं तो वो उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो अवॉइडेबल। दीज एरर आर these error include the error due to improper location of measuring instruments, such as placing of a thermometer in sunlight while measuring temperature due to improper location of the measuring instrument। देखिए हम अगर कहें कि टेम्परेचर चेक करना है और धूप में बैठ के उस चीज का टेम्परेचर चेक करना है, धूप का भी असर उस टेम्परेचर पे आ जाएगा, इसलिए कहता भाई
अंदर लेके जाओ, लैब के अंदर टेस्टिंग करो, जहां पे पहले एनवायरनमेंट ठीक हो तो वहां पे। इसलिए आप देखोगे जब भी कभी लैब होती है, कंपनी की क्वालिटी की लैब होगी, इंस्पेक्शन की लैब होगी, बड़ी अच्छी बनाई होगी उन्होंने, साफ सुथरी, है ना। मैं जिस कंपनी में काम करता था तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, तो क्वालिटी में रहना तो वहां पे एसी में, मस्त ठंडी ठंडी हवा। जब प्रोडक्शन में जाना, वहां हीट चल रही बॉयलर की, गर्मी पड़ रही है, वहां पे हीट फर्नेस चल रही है, आग पड़ रही है, यहां गर्मी वहां इतनी ठंड, और पूरा अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन वाले में जाओ तेल गिरा हुआ है, बुरा हाल वहां पे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। तो हमें अच्छा बना के रखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि एरर ना आ जाए हमारे पास किसी चीज का। नहीं तो धूप में बैठ के कौन करता है ऐसे ही मेजरिंग। रैंडम एरर भाई, रैंडम एरर ड्यू टू अननोन कॉज। बताओ, पता ही नहीं लग रहा क्यों एरर आ रहा है, रैंडम एरर आ रहा है, ठीक है। दे वेरी इन अनप्रेडिक्टेबल मैनर, पता ही लग रहा क्यों आ रहा है। These errors are accidental and their magnitude and sign can be कैन नॉट बी प्रेडिक्ट। तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा रहा, कुछ भी करके ये एरर आ रहा है तो आ रहा है भाई, क्या कर सकते हैं। तो ये अवॉइडेबल एरर में आ जाते हैं इस तरह के। ओके, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू क्वालिटी कंट्रोल। देखिए क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट है। देखो मेट्रोलॉजी एग्जैक्टली हम बोलेंगे ना मेट्रोलॉजी, तो ये मेट्रोलॉजी क्या है, जो इसके बारे में पढ़ते हैं हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल है। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर को कंट्रोल करना, उसकी वैल्यूज को बनाना, ये मेट्रोलॉजी वालों का काम है, साइंस वालों का काम, उसकी साइंस का काम है। लेकिन उन्होंने तो बना के दे दिए स्टैंडर्ड्स वगैरह, मेट्रोलॉजी वालों ने, उसको यूज हम कर रहे हैं, इसलिए हमारी ये इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी आ जाएगी। तो उसको ये यूज करता है, वो डिपार्टमेंट बनाता है, उसको क्वालिटी कंट्रोल हम कहते हैं कि वो क्वालिटी को कंट्रोल करेगा। ठीक है जी, चलिए ओके जी, धन्यवाद, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें।